नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। आयड़ को सुधारने के चक्कर में दूध तलाई को भूले जिम्मेदार, बदबू मारने लगा एक छोर, पुरखों की धरोहर को सहेज नहीं पाए वंशज। कोर्ट में वकीलों की राजनीति हुई शुरू, संघ ने रामकृपा को चुना, बीजेपी से जुड़े दीपक शर्मा ने दाखिल किया नामांकन, कांग्रेस के भरत वैष्णव ने फिर आजमाई किस्मत। शहरों से कस्बों तक पहुंचा पद्मावती का विरोध, धरियावाद कस्बे में हुआ जंगी प्रदर्शन, फिल्म चली तो अंजाम भुगतना होगा देश को। और प्रेमियों सहित कलयुगी पत्नी 6 दिन की रिमांड पर, चर्चाओं में रही पति की नृशंस हत्या। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं दूध तलाई की दुर्दशा की। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के सारे प्रयास सिर्फ कागजों में ही होते दिखाई दे रहे हैं। अगर शहर के असली हालातों का जायजा लें तो पूरी स्थिति सामने आ जाएगी कि क्या वाकई यह शहर स्वच्छ और सुंदर है। जी हां, जिम्मेदारों ने भी सिर्फ वाहवाही लूटने का काम ले रखा है। जमीनी स्तर पर कोई भी इस शहर पर ध्यान नहीं दे रहा है, जिस वजह से इसकी सुंदरता आए दिन घटती जा रही है। हाल ही में भाई साहब के आदेश के बाद आयड़ नदी के सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। पूरे शहर को इस अभियान से जुड़ने की अपील भी की गई है। छपास की राजनीति करने वाले जनसेवक और शहर की समाजसेवी संस्थाएं रोजाना थोड़ा बहुत श्रमदान कर खबर या तो अखबारों चैनलों में भेज रहे हैं या सोशल मीडिया पर सेल्फी लेकर पोस्ट कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी वाहवाही मिल जाए कि इन्होंने भी शहर को सुंदर बनाने में अपनी भूमिका निभाई है। लेकिन क्या किसी ने उन झीलों की तरफ झांक कर देखा है जो हमेशा भरी रहती है, लेकिन आज भी अपनी दुर्दशा का दंश झेल रही है। हमारे पुरखों ने क्या इसलिए इन झीलों का निर्माण किया था कि उनके वंशज इन्हें कभी संभाल नहीं सके। जी हां, हम बात कर रहे हैं शहर की सबसे सुंदर और छोटी झील दूध तलाई की, जिसके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। झील के एक छोर पर गाजर घास और जलकुंभी ने एक पांव पसार रखे हैं। वहीं शहर भर का गंदा कचरा भी लोग बेखौफ यहां पर डालकर चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी जिम्मेदार इस तरफ आता न हो, दुख तो इस बात का है कि कोई भी इस ओर ध्यान नहीं देना चाहता। उदयपुर न्यूज यह नहीं कहता कि आयड़ नदी का विकास न हो, लेकिन इसके चक्कर में दूध तलाई या अन्य झीलों की अनदेखी करना कहां तक उचित है। उदयपुर बार एसोसिएशन के चुनावों को लेकर कोर्ट में इन दिनों बिसात बिछ चुकी है। आपको बता दें कि 17 दिसंबर को होने वाले चुनाव को लेकर गुरुवार को भी नामांकन पत्र दाखिल हुए। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव सहित कुल 6 पदों के लिए होने वाले चुनावों को लेकर 15 से ज्यादा अधिवक्ताओं ने नामांकन पत्र दाखिल किए। इस बार सबसे अहम माने जाने वाले अध्यक्ष पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा सकता है। रामकृपा शर्मा को जहां संघ का समर्थन मिल चुका है और अधिवक्ता परिषद की ओर से उन्हें अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया गया है। श्री शर्मा देहात भाजपा से महामंत्री भी हैं। वहीं दीपक शर्मा ने भी अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी की है, जिनका बैकग्राउंड भी भाजपा से रहा है। दूसरी तरफ हर बार की तरह भरत वैष्णव ने अपना भाग्य आजमाया है, जिनकी आइडियोलॉजी कांग्रेस से रही है। कुल मिलाकर अध्यक्ष पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है, जिनमें से रामकृपा शर्मा की पोजीशन थोड़ी मजबूत लग रही है। गुरुवार को अध्यक्ष पद के लिए रामकृपा शर्मा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि दीपक शर्मा और भरत वैष्णव ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल कर लिया था। बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर अभी से न्यायालय परिसर में सरगर्मियां देखी जा सकती है। प्रत्याशी न्यायालय परिसर में प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। आपको बता दें कि उदयपुर बार एसोसिएशन के चुनाव हर वर्ष होते हैं और चुनाव के बाद जो कार्यकारिणी आती है उसका कार्यकाल केवल 1 वर्ष का ही होता है। पिछले 17 वर्षों से अधिवक्ताओं के हितों के लिए, अधिवक्ताओं के सुख दुख में और उनका ठीक तरह से उनका काम हो, उनका कल्याण हो, इसके लिए संघर्ष करता रहा हूं। और इस वर्ष अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में मैं बार एसोसिएशन के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। अगर मैं अध्यक्ष बनता हूं तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो पार्किंग की व्यवस्था है उसमें सुधार कराने का, साथ में अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था ठीक से हो, उनके लिए ठीक से चैम्बर बने और एक अधिवक्ता सम्मानपूर्वक अपना व्यवसाय कर सके, उसके लिए प्रयास करूंगा। साथ ही अधिवक्ताओं की इनकम, जो हमारे जो जूनियर्स हैं, हमारे जो अभी नवोदित साथी हैं जो आके हमको ज्वाइन किए हैं, ऐसे अधिवक्ताओं का किस प्रकार से उनका आर्थिक विकास हो, इसके बारे में भी निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। साथ में हाईकोर्ट बेंच हमारा एक मुख्य मुद्दा है, निश्चित रूप से उसके लिए बहुत लंबे समय से हम संघर्षरत हैं और निश्चित रूप से मेरे कार्यकाल में
हाईकोर्ट बेंच की उदयपुर में स्थापना हो, ऐसा निश्चित रूप से प्रयास करेंगे और सब लोगों का मुझे मदद और सहयोग मिले, ऐसी मैं सबसे अपेक्षा करता हूँ। ऑल इंडिया पेंशनर संघर्ष समिति की ओर से दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल सभा आयोजित की जाएगी और इस सभा के माध्यम से सरकार तक पेंशनर की समस्याओं को पहुंचाने का काम किया जाएगा। इसी को लेकर शहर के मोहता पार्क में उदयपुर की पेंशनर्स का एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें समिति से जुड़े सभी पेंशनर्स ने भाग लिया। सम्मेलन में ईपीएस 95 के तहत पेंशन ले रहे पेंशनर्स ने अपनी समस्याओं पर चर्चा की और केंद्र सरकार तक पेंशनर्स की समस्याओं को पहुंचाने के लिए दिल्ली में होने वाली सभा में अधिक से अधिक पेंशनर्स के पहुंचने का आह्वान किया। इस मौके पर पेंशनर्स संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने पेंशनधारियों से आह्वान किया कि जो इस सम्मेलन में नहीं आ सके, उन पेंशनर्स को भी साथ लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली सभा में पहुंचे। सम्मेलन के बाद समिति के पदाधिकारियों ने साफ किया कि देश के निर्माण में उनकी बड़ी भागीदारी रही है, लेकिन सरकार अब उनको पूरा हक नहीं दे रही है। इसलिए समिति पेंशनर्स के हक के लिए दिल्ली में सभा का आयोजन कर रही है, ताकि सरकार का ध्यान आकर्षित हो सके और पेंशनर्स की समस्याओं का समाधान निकल सके। आज का कार्यक्रम नेशनल एजुकेशन कमेटी, उसकी जो अपने उदयपुर की ब्रांच है और जिन पेंशनरों को सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन देने के पक्ष में उच्च दर से पेंशन देने का निर्णय दे दिया, उसे 23 मार्च 2017 को ईपीएफओ ने मानते हुए सर्कुलर भी जारी कर दिया, जो मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड था। अचानक 31/5/2017 को कमिश्नर पेंशन 1 ईपीएफओ दिल्ली ने एक सर्कुलर जारी कर, अंतरिम एडवाइजरी जारी कर इसको बंद कर दिया उन लोगों के लिए जिनके अपने ट्रस्ट थे। उसमें जैसे अपनी हिंदुस्तान जिंक के अपना आरएसएमए में एफसीआई है, हॉल है, ऐसी कई सारी कंपनियां जो अपना खुद का ट्रस्ट ईपीएफओ के तत्वावधान में, उसी की देखरेख में संचालित करता है, उसका बहाना बना करके बंद कर दिया, जबकि पेंशन में एग्जम्प्टेड और अनएग्जम्प्टेड में कोई भी कानूनन अंतर नहीं है। उसी के तहत यहाँ पर सारे हमारे जो हजारों पेंशनधारी लोग हैं उनको हक दिलाने के लिए ये सम्मेलन और ये मीटिंग आयोजित की गई है और ये आयोजन एनएससी की उदयपुर ब्रांच द्वारा किया जा रहा है। इस आयोजन के तहत हमारा एक ही विद्रोह है, वो ये है कि ईपीएफओ 31/5/2017 को जो उसने अंतरिम एडवाइजरी जारी कर हमारी पेंशन रोकी है, उसको निरस्त कर हमारी पेंशन 23 मार्च 2017 के आदेशानुसार, ईपीएफओ के ही आदेशानुसार जारी करे। यदि नहीं करता है तो 7/12/2017 को दिल्ली में रामलीला मैदान में सारे देश के पेंशनधारी इकट्ठे होंगे, जो लाखों की तादाद में होंगे। वहाँ धरना और प्रदर्शन होगा। उसके बाद सारे पेंशन धारक संसद मार्च करेंगे और सरकार से अनुग्रह करेंगे कि जैसी उनकी भावना कल्याणकारी राज्य की, कल्याणकारी सरकार की है, गुड गवर्नेंस की है, उसके तहत वो इस ईपीएफओ के गैर कानूनी आदेश को निरस्त करके हमें पेंशन दिलाने का रास्ता साफ करें। हम लोग दिल्ली में 7 दिसंबर को रामलीला मैदान में लाखों की तादाद में जमा हुए सभी पेंशनर्स ईपीएस 95 और संसद पे मार्च करेंगे। आज जो परिस्थिति ज्येष्ठ नागरिकों की ईपीएस पेंशन धारकों की है वो बहुत ही दयनीय है और 200 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक पेंशन पाते हैं, जबकि उन्होंने जिंदगी भर कंट्रीब्यूट किया है। इस अन्याय के विरुद्ध ये संघर्ष है और हम ज्येष्ठ नागरिकों का सम्मान इस देश में बनाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं और इसीलिए 7 दिसंबर को हम संसद पर मार्च करने वाले हैं। उसके पहले 4, 5 और 6 दिसंबर को ईपीएफओ के ऑफिस के सामने मादाम कामा प्लेस में अनशन होगा, क्रमिक अनशन होगा और उसके बाद 7 तारीख को बहुत बड़ा महासम्मेलन रामलीला मैदान पर होकर हजारों लाखों की तादाद में वृद्ध लोग, ज्येष्ठ लोग,
संसद पर मार्च कर हम प्रशासन से अपना न्याय मांगने जा रहे हैं। उदयपुर जिले की भिंडर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा है। भिंडर थानाधिकारी हिमांशु सिंह को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक ट्रक में सॉफ्ट स्टोन पाउडर के कट्टों के नीचे शराब भरकर ले जाई जा रही है। इस पर हिमांशु सिंह ने मैं जाप्ता नाकाबंदी कर ली, तभी दूर से नाकाबंदी देख ड्राइवर ट्रक छोड़कर भाग गया, जबकि स्फूर्ति दिखाते हुए खाकी ने खलासी को तो दबोच ही लिया। बाद में ट्रक की तलाशी ली गई तो सामने आया कि सॉफ्ट स्टोन पाउडर के कट्टों के नीचे हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब के कार्टून भी रखे हुए हैं, जो गुजरात ले जाए जा रहे थे। बाद में ट्रक को थाने लाया गया, जहां गिनती में 374 कार्टून अंग्रेजी शराब के मिले हैं, जिनकी लागत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। कल दिनांक 29/11/2017 को शाम को एक सूचना मिली कि एक ट्रेलर जिसके ऊपर सॉफ्ट स्टोन के सफेद पाउडर के कट्टे भरे पड़े, उसके नीचे शराब दबाई हुई है और वो शराब तस्करी की जा रही, जो गुजरात में जाके सप्लाई हो गई। सूचना मुखबिर की विश्वस्त होने से मैं तथा मेरा अधीनस्थ हेड कांस्टेबल और 3 जवान सरकारी गाड़ी लेकर हम रेलवे स्टेशन पर गए, वहां नाकाबंदी प्रारंभ की। नाकाबंदी के दौरान एक इसी हुलिये का जो मुखबिर ने बताया वैसा एक टेलर हमें दिखाई दिया। उसको हाथ का इशारा देके जब रोका तो गाड़ी का ड्राइवर था वो गाड़ी छोड़कर भाग गया। खलासी भागने लगा तो हम सब लोग इकट्ठे होकर के उसको खलासी को पकड़ा, खलासी को नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम पारसमल मीणा बताया, जो निवासी खरसाण का है, खेरोदा थाना सर्कल का, और उसने ड्राइवर का नाम मांगीलाल जाट बताया, जो खाला तोड़ का है, वो भी खेरोदा निवासी है। संदिग्ध होने से ट्रक को थाने पर लेके आए और यहाँ जब तलाशी ली गई तो उसके अंदर विभिन्न ब्रांड की 374 कार्टून जो शराब है वो पाई गई। शराब किसने भरवाई, ये प्रारंभिक पूछताछ में पारसमल ने बताया कि सोनू वैष्णव निवासी तारावट और कैलाश डांगी, इन दोनों ने ये माल भरवाया है और उन्हीं को पता है कि गुजरात में कहां से होता है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और अनुसंधान में जो भी अन्य आगे मुलजिम है उन्हें गिरफ्तार करेगी। शहर को शर्मसार करने वाली एक पत्नी की करतूत आज पूरे परिवार को भुगतनी पड़ रही है। भोईवाड़ा के विनोद माली के शव की रात अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि वहीं उसके प्रेमियों के साथ संबंधों की चर्चा पूरे शहर में आज भी ताजा ही है। हर जगह बेवफा पत्नी और उसके अवैध संबंधों के किस्से चल रहे हैं। इस बीच खाकी ने गुरुवार को तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को 6 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। आपको बता दें कि विनोद माली को उसकी पत्नी मोनिका माली के दबाव डालने पर पुराने आशिक दुर्गेश तेली और नए आशिक कपिल माली ने पत्थरों से कुचलकर मार डाला था। कपिल माली विनोद की बहन का देवर है, जबकि दुर्गेश और मोनिका का संबंध निम्बाहेड़ा उसके पीहर से चला आ रहा है। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। शादी को वर्षों बीत गए, लेकिन एक नन्ही चाहते में सारे सुख सपने बीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी, जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। जैसे कहता हो नीलकंठ, तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में एक आस ले आना और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी, अब नन्हे मुन्हे बचेगी, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. Thank you, Neelkanth. Winter special offer. Welcome to the Tulsi Leaf Indian Cuisine Restaurant. Enjoy nice, tasty and healthy food and get 10% discount above ₹500 and 20% discount ₹1000. Offer for limited time. झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लीफ, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप्स, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स,
चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेस, सैंडविचेस, पास्ताज, पिज्जा, शेफ्स स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लीफ इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट। एड्रेस हिरन नगरी, मेन रोड, सेक्टर 5, उदयपुर। ऑर्डर नाउ 02942460-709। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्टेट एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्टेट एंड डेवलपर्स के संग कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रूपये डाउन पेमेंट और 3100 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रूपये डाउन पेमेंट और 3600 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रूपये डाउन पेमेंट और 4700 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय संकल्प इंफ्रास्टेट एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉल इट 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊँ? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रतापगढ़ जिले के सबसे बड़े कस्बे धरियावाद में पद्मावती फिल्म का जोरदार विरोध करते हुए पूरा कस्बा बंद करवाया गया। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान के जिला संरक्षक भानु प्रताप सिंह राणावत एवं अध्यक्ष दिग्विजय सिंह राणावत के नेतृत्व में सर्व समाज ने सहयोग करते हुए धरियावाद नगर ऐतिहासिक बंद रखा, जिसके चलते दिन भर सब्जी मंडी, चाय की थड़ी सहित पूरा बाजार बंद रहा।
क्षत्रिय महासभा संस्थान के नेतृत्व में धरियावाद राजमहल प्रांगण से भव्य जुलूस निकाला गया। सैकड़ों लोग विरोध के स्वर में कस्बे को गुंजायमान करते हुए नगर के प्रमुख मार्ग से उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां सभा का आयोजन कर विभिन्न समाज के पदाधिकारियों ने फिल्म का विरोध करते हुए अपनी मंशा जाहिर की। वहीं फिल्म को रिलीज नहीं करने में हर संभव सहयोग करने का ऐलान भी किया गया। उसके पश्चात सैकड़ों पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर फिल्म पर बैन लगाने की मांग की, अन्यथा पूरे भारत देश में आंदोलन करने की चेतावनी दी। फिल्म पद्मावती की बैन पर दरियावत बंद का आह्वान किया और आज दरियावत के सर्व समाज ने मिलकर जो सहयोग किया है ये एक बहुत बड़ा आगाह है। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप सब मीडिया के माध्यम से कि हम क्षत्रिय महासभा की तरफ से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ये फिल्म पद्मावती कभी भी हम रिलीज नहीं होने देंगे। इन्होंने हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया है, इन्होंने हमारी अस्मिता के खिलाफ छेड़छाड़ करी है। अब इसको हम किसी भी रूप में नहीं रिलीज होने देंगे। इसको पूर्ण रूप से, इसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े हम करने को तैयार है। चाहे हमें सिनेमाघर जलाने की जरूरत पड़े तो भी हम जलाएंगे, पर इस पिक्चर को हम रिलीज नहीं होने देंगे, क्योंकि इस बंसाली ने हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया है। अगर इसको इतिहास लेना था तो मेवाड़ घराने में आके इतिहास लेके जाता और इस फिल्म को चलाता। इसने कुछ नहीं किया। इसने कई ऐसे सीन डाले हैं जिसने रानी पद्मावती की अस्मिता को छेड़ा है। हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे अगर कुछ जो मैंने आपने निवेदन किया ना, आगे जो has been distorted in it, and the fact being that the Sanjay Leela Bhansali made a statement saying that first see the movie and then talk over it. They portrayed a song for a 3-minute song Ghumar, which is portrayed in a very irrelevant manner. We do not wear such clothes. We do not do aerobics while we're performing. So all such small things that were not taken care of really disturbed us and really hurt our feelings. So I don't think this movie should further be released. I think there should be a complete ban on it. People who think this movie should be released are actually foolish, because further when our children see it, or further when anyone else views it, would think that something like that happened in the history, which is really wrong. You cannot portray our women like this. They are a legacy. They have made history of India today. And you cannot be making such nasty comments on them. And you cannot again make that statement that Padmavati was a mythical character. How could you say that? We are their ancestors. We've got our lineage from them. So such comments would not be tolerated, and this movie should definitely be banned. इस मूवी पद्मावती को बैन करा जाए। इस पद्मावती में जो 3 मिनट का ट्रेलर हमने देखा है, घूमर सॉन्ग जो हमने देखा है, वो बिल्कुल भी हमारे लिए निराशाजनक है। जो हमारी रानियां कभी भी इस तरह से महफिलों में नहीं नाचती थी और ना नाचती हैं, और हम उनको कहना चाहेंगे, जावेद अख्तर जी, शशि थरूर और परेश रावल जी को, कि आपने कहा है कि राजा महाराजाओं के अंडर में रहते थे। ये राजा महाराजा तो सिर्फ अंग्रेजों के अंडर में रहते थे। और परेश रावल जी ने कहा है कि ए राजा महाराजा तो वांद्राज है। तो ये बहुत ही गलत कमेंट्स हैं। आप अपने इतिहास के पन्नों को पलट के देखिए, उसमें महाराणा प्रताप की वीरता को देखिए और उन राजपूतों की वीरता को देखिए जिन्होंने इस भारत की भूमि के लिए अपने सर धड़ से अलग करवा दिए। तो हमारी यही मांग है कि इस रानी पद्मिनी, हमारी जो सती माता है, उसको आपने उनके बारे में इतनी गलत बात जो करी है और जो मूवी में दिखाया है, इसलिए हम पद्मावती मूवी को बैन करना चाहते हैं। उदयपुर की भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के भवन का गुरुवार को लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। भवन का लोकार्पण केंद्रीय वित्त राज्य सेवक अर्जुन राम मेघवाल ने किया। समारोह की मुख्य अतिथि प्रदेश की उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सेवक किरण माहेश्वरी थी। भवन के लोकार्पण समारोह में केंद्रीय राज्य सेवक अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में ICSI का बड़ा हाथ होता है। जैसे जैसे राष्ट्र न्यू इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, ICSI जैसी पेशेवर संस्थानों को कौशल प्रौद्योगिकी के विकास में एक नई भूमिका निभानी पड़ रही है, जिस कारण तेजी से बढ़ते कारोबारी माहौल में इसे प्रभावी ढंग से निपटना भी होता है। वहीं समारोह में प्रदेश सेवक किरण माहेश्वरी ने अपने उद्बोधन में कहा कि राजस्थान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से विकसित हो रहा है। माहेश्वरी ने ICSI के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह सुनिश्चित होना बहुत जरूरी है कि देश के हर कोने से छात्र तेजी से बदलते पाठ्यक्रम को सीखे, ताकि सभी देश के विकास में अपना योगदान दे सके। समारोह के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य सेवक अर्जुन राम मेघवाल GST
जीएसटी को लेकर अपनी बात रखी। मेघवाल ने साफ किया कि जीएसटी के लागू करने के बाद जो खामियां सामने आई है उसके लिए बनी जीएसटी काउंसिल अभी भी प्रयासरत है। मेघवाल ने कहा कि यह पहली सरकार है जो कि किसी कानून को लागू करने के बाद संशोधन के लिए आम जनता की राय ले रही है। ऐसे में आम जनता की राय के अनुसार देश हित को ध्यान में रखते हुए जीएसटी में बदलाव किए जा सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया और अब भी बता रहा हूं कि जीएसटी इस देश की आजादी के बाद का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार है। जब इतना बड़ा चेंज होता है तो इनिशियल दौर पे कुछ हमें प्रक्रियाओं को लेकर के चीजों को समझना पड़ता है। इसलिए बराबर हमारी जीएसटी काउंसिल जितने भी विषय हैं उनको बराबर समझ रही है। एक टीम बना रखी है प्रधानमंत्री जी ने, जिसमें 180 आईएएस अधिकारी हैं, 30 मंत्री हैं, जो लगातार फील्ड की से फीडबैक लेकर के जीएसटी काउंसिल को देते हैं। उनका एक टीआरयू सेक्शन है हमारे सीबीएसई में, टीआरयू सेक्शन उसको असेस करता है और उसकी अगली जीएसटी काउंसिल में हम रखते हैं। चाहे रेट्स रिवीजन का विषय हो, चाहे रिटर्न को त्रैमासिक करने का विषय हो, चाहे ई वे बिल को डेफर करने का विषय हो, चाहे आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को ठीक करने का विषय हो, सारे विषय टैकल किए हैं जीएसटी काउंसिल ने। इसलिए ऐसा नहीं है पहली सरकार है जो सुन रही है सबकी और सुन करके और फैसले कर रही है जनता के हित में और देश के हित में। विश्व दिव्यांग दिवस की पूर्व संध्या पर उदयपुर में अनूठा फैशन शो आयोजित होगा। इस मौके पर नारायण सेवा संस्थान 2 दिसंबर को नगर निगम के सुखाड़िया रंगमंच पर दिव्यांग फैशन शो आयोजित करने जा रहा है। दिव्यांग फैशन एवं टैलेंट शो में देश के कई दिव्यांग अपनी प्रतिभा दिखाएंगे और रैंप पर कैटवॉक करते नजर आएंगे। नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि दिव्यांग फैशन एवं टैलेंट शो को लेकर तैयारियां अब अंतिम दौर में है। वहीं कैटवॉक के साथ कार्यक्रम में दिव्यांगों द्वारा व्हीलचेयर पर किया जाने वाला नृत्य भी आकर्षण का केंद्र होगा। आयोजकों का दावा है कि इस तरह का दिव्यांग शो शायद पूरे देश में पहली बार ही आयोजित होगा, जिसे प्रतियोगिता के रूप में आयोजित नहीं करके सिर्फ दिव्यांगों की प्रतिभा को प्रदर्शित किया जाएगा। नारायण सेवा संस्थान द्वारा दिनांक 2 दिसंबर को रंगमंच नगर निगम टाउन हॉल में सायंकाल 5 बजे दिव्यांग फैशन एवं टैलेंट शो का आयोजन किया जा रहा है। इसमें फैशन एवं टैलेंट शो उदयपुर में मेरी नॉलेज में शायद पहली बार हो रहा है। फैशन जो होगा वो कैटवॉक और रैंप वॉक पे वो लोग आएंगे जो चल नहीं सकते, व्हीलचेयर पर ही चलते हैं या फिर आर्टिफिशियल लिम्ब पहने हैं या फिर क्रचेज और कैलिपर्स के सहारे चलते हैं या फिर ब्लाइंड बच्चे भी फैशन का हिस्सा होंगे। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने हाथों से कपड़े बनाए हैं और बहुत ही आकर्षक कपड़े बनाए हैं जो आप और हम शायद मार्केट से खरीदने में, क्रय करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। वैसे कपड़े हैं, डिजाइन्ड हैं, खुद के द्वारा डिजाइन्ड हैं और वो स्वयं पहनकर आपको बताएंगे कि व्हीलचेयर पे बैठा हुआ व्यक्ति भी अच्छे अलग प्रकार के डिजाइन्ड कपड़े पहनकर आकर्षक लग सकता है। इसमें फैशन विद व्हीलचेयर, फैशन विद क्रचेज, फैशन विद कैलिपर्स, फैशन विद आर्टिफिशियल लिम्ब और फैशन फॉर ब्लाइंड्स, इस प्रकार के 5 कैटेगरीज में हमने विभिन्न श्रेणियां बनाई हैं। और इसमें व्हीलचेयर पर डांसेस करेंगे बच्चे, हाथों पर करतब दिखाएंगे, कुछ बच्चे गाना भी गाएंगे बहुत ही सुंदर आवाज में, सुमधुर तरीके से। और इसमें देवेंद्र झाझरिया जो हमारे पैरालंपिक मेडल विजेता हैं, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया, दीपा मलिक और देवेंद्र झाझरिया दोनों ने। देवेंद्र झाझरिया मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शरीक होंगे और ये 3 दिसंबर विश्व दिव्यांग दिवस के पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाला कार्यक्रम है। और इसमें ये बच्चों का आप पहली बार प्रदर्शन देखेंगे क्योंकि ये बहुत हिच कर रहे थे। इस प्रकार का कार्यक्रम पहले किया नहीं, तो बहुत मुश्किल से उनके अंदर के हिच को निकाल कर उनको मोटिवेट करके इस लेवल पर लाए हैं कि वो स्टेज पर बता सकें स्वयं के किए गए कार्य को। तो मैं उदयपुर वासियों से उम्मीद करता हूं कि इसका हिस्सा बने आप। इसके पासेस नारायण सेवा संस्थान में मिल रहे हैं, आप परिवार के साथ देखने आए, बहुत ही अलग सा अनुभव होगा आपको। एक आम आदमी का फैशन और एक दिव्यांग के फैशन में और टैलेंट शो में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आप आइएगा
और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी 2 व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। संपर्क करें 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक उदयपुर। संपर्क करें 2640452। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने 2 व्हीलर्स वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स अपोजिट BN कॉलेज उदयपुर। कॉल एट 9829244738। ब्रांडेड कपड़ों की सेल 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 स्मार्ट सिटी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल लेकर आया है कपड़ों की विशाल रेंज, जिसमें आपके बच्चों के लिए किड्स वियर, फैंसी टी शर्ट, फैंसी टॉप, जीन्स, जैगिंग्स, फैंसी शर्ट, लोअर, हेरम। गर्ल्स वियर में वेस्टर्न एंड बेसिक टॉप, लेगिंग्स, शॉर्ट्स, कुर्ती, हेरम, प्लाजो, जीन्स, स्कर्ट। मेंस वियर में उपलब्ध है जीन्स, शर्ट व टी शर्ट। लोअर। पता न्यू इंडिया इंटरनेशनल नियर अशोका टॉकीज, सूरजपुर उदयपुर। हर आदमी का सपना घर हो अपना। इसी उम्मीद के साथ राजस्थान के स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर मात्र 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2,300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 1,500 वर्ग फुट पर मात्र 24,300 रूपए डाउन पेमेंट, 3,450 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2,000 वर्ग फुट पर मात्र 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। विशेषताएं 30 फीट रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। दुकानों के प्लॉट भी उपलब्ध हैं।
प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहे से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9460684119, 9460684120, 9829632125, 8003498443। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए गुरुवार को महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। एक दिवसीय इस सेमिनार के तहत विश्वविद्यालय के 6 ही संगठक महाविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि अनुसंधान केंद्र के कर्मचारियों ने शिरकत की। पूरे दिन चली इस कार्यशाला में जीएसटी के लाभ और हानि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। वक्ताओं ने जीएसटी के हर बिंदु पर उत्सुक कर्मचारियों के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान केंद्रीय सेवक अर्जुन राम मेघवाल और पैसिफिक विश्वविद्यालय के बीपी शर्मा बतौर अतिथि मौजूद रहे। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में रूल्स एंड प्रोसीजर्स, इस बारे में हमने महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत हमारे विश्वविद्यालय के 6 ही जो संगठक महाविद्यालय हैं और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि अनुसंधान केंद्र, वहाँ के सभी कर्मचारियों को यहाँ बुला करके और जीएसटी क्या है, इसके क्या लाभ हैं, इसको कैसे लागू किया जाता है, इसके क्या फॉर्मेट्स हैं, इसको टैक्स का रिटर्न भरने का क्या तरीका है, इस पर पूरी कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें हमने माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब भी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको भी बुलाया और डॉक्टर बीपी शर्मा साहब जो पैसिफिक यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय, सत्यनारायण जी माहेश्वरी और भी कई लोग जो हैं कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट से भी हमने विशेषज्ञ बुलाए हैं। और ये दिन भर यही चर्चा की जा रही है, क्योंकि पहले कई प्रकार के टैक्स लगते थे, चाहे उसमें एक्साइज भी था, उसमें सेल टैक्स भी था, उसमें मनोरंजन कर भी था, विलासिता कर भी था, ऐसा कई सारे 10-15 तरह के टैक्स थे। और लोगों के टैक्सेशन डिपार्टमेंट में एक ही व्यापारी 10 डिपार्टमेंट में जाके उनके जूते घिस जाते थे। आज इन सब टैक्स को एक करके सिर्फ एक जीएसटी लागू किया है, यानी कि सारे करों को समाप्त करके, और इससे केंद्र सरकार ने ये राज्यों को सुविधा दी है कि अगर उनको कोई रेवेन्यू का लॉस हो रहा है तो आने वाले 5 वर्षों तक वो उसकी भरपाई करेंगे। और इसमें भी पूरा रेशो तय कर दिया कि जितना टैक्स केंद्र सरकार को मिलेगा वो 60-40 के रेशो में या 40 और 5 और 60 रेशो में उनको दिया जाएगा। तो इस प्रकार से राज्यों को भी फायदा है, केंद्र सरकार को भी फायदा है, और जो टैक्स चोरी कर रहे थे, कर वंचना कर रहे थे, उन लोगों को जरूर इससे थोड़ी तकलीफ होगी। और जो ब्लैक मनी है जो होती थी वो उसमें बहुत कमी आएगी, और जो ट्रांजेक्शन्स हैं बैंकों में वो बढ़ गए और लोगों को कैशलेस की तरफ बढ़ाया जा रहा है। अभी कैशलेस ना भी हो तो हम लेस कैश की तरफ तो जरूर बढ़ रहे हैं कि लोगों ने अब क्रेडिट कार्ड रखना शुरू कर दिया। इवन किसान भी अब किसान कार्ड शुरू करके बैंकों से अपना पैसा निकाल रहे हैं। कई बार बड़ी बड़ी लंबी लाइन लगती है बैंकों में और आने जाने में पैसा लगता है, उसका भी खर्चा रुका और घर बैठ के या सिर्फ एटीएम पे जाके आदमी अपना पैसा निकाल लेता है। तो बड़ी बड़ी लंबी लाइन में जाना, आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, 2 घंटे, ये सारा काम वो किसी दूसरे काम में अपना व्यस्त करेंगे। और इस प्रकार से भी 500 करोड़ का फायदा होने की उम्मीद है। तो इस प्रकार से कई तरह के इसके जो फायदे होंगे उसके पूरा इनके बारे में हम एजुकेट कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया है और ये पूरा दिन चलेगा और आगे भी हम इस प्रकार की और आयोजन करते रहेंगे। शहर के मिरिंडा सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से गुरुवार को दिव्यांग बच्चों की प्रतिभा निखारने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्कूल निदेशक ने बताया कि नारायण सेवा संस्थान की मदद से दिव्यांग बच्चों के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जाएगा। इसके तहत गुरुवार को दिव्यांग बच्चों को एक ही जगह पर एकत्रित करके उन्हें पूरा खुला छोड़ दिया गया और उनकी मंशा अनुसार उन्हें वह वस्तुएं उपलब्ध करा दी गई जिनमें वह रुचि रखते हों। ऐसे में ज्यादातर बच्चों ने चित्रकारी को ही चुना। निदेशक डॉक्टर महेंद्र सिंह यादव ने बताया कि इन बच्चों में सबसे बेहतर 3 बच्चों का चयन किया जाएगा, जिन्हें बाद में राज्य स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में शिरकत करने के लिए भी भेजा जाएगा। मिरिंडा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के तत्वाधान में और एक प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं जिसमें हमने बच्चों को एक आर्ट दिया है बनाने के लिए, जो कोई उसका टॉपिक नहीं हमने डिस्कस किया है। और ये जो कार्यक्रम हम जो कर रहे हैं ये कार्यक्रम नेशनल लेवल का कार्यक्रम है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई जी मोदी जी का ये एक दिव्यांग बच्चों को लेकर एक थॉट था कि दिव्यांग बच्चे भी कुछ खास करें। तो उन
उनके मार्गदर्शन में ही ये कार्यक्रम पूरा नेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइज हो रहा है, जिसमें हम लोग जिला स्तरीय प्रतियोगिता ये करा रहे हैं दिव्यांग बच्चों की, जिसका जो होस्ट है वो अपना मिरिंडा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और वो इस कार्यक्रम को और यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहा है नारायण संस्थान की हेल्प से। इसके अंतर्गत हम बच्चों को यहाँ पर एकत्रित कर रहे हैं और एकत्रित करके उनको हम पूरा उनको फ्री छोड़ रहे हैं कि वो अपने हिसाब से कोई भी आर्ट ड्राइंग वगैरह बनाए। इसके अंतर्गत हम 3 बच्चों को यहाँ से चयन करेंगे और चयन करने के बाद में हम इन विद्यार्थियों को आगे सिलेक्शन के लिए राज्य स्तरीय पर भेजेंगे। अगर इनका राज्य स्तरीय पर चयन होता है तो उसके बाद में इनका जो चयन है वो राष्ट्रीय स्तरीय लेवल पर भी हो सकता है। तो ये दिव्यांग बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी एक प्रतिभा को निखारने का, प्रतिभा को बताने का एक बहुत अच्छा मौका है और हमने पूरा जिला स्तर पर बहुत मेहनत करके इन सब बच्चों को एकत्रित किया और हमने कोशिश की कि हम कुछ खास इन बच्चों के लिए करवा पाएँ और हमें बहुत अच्छा योगदान मिला, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और आज जब हम इसको कर बड़े ही उत्साह का महसूस कर रहे हैं कि आज ये बच्चे इतना अच्छा भी टैलेंट कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं चार्ट्स वगैरह सब इन्होंने इतना अच्छा बनाया कि एक नॉर्मल बच्चा भी नहीं बना सकता। तो मैं इस आपका मीडिया का सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमको ये सारी चीज़ें सपोर्ट किया। नारायण संस्थान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उन्होंने वो सपोर्ट किया और आज उस क्रमबद्ध हम इस कार्यक्रम को कर पाएँ और सक्सेसफुल कर पाएँ। सर, इस कार्यक्रम के अंदर पूरे जिला स्तरीय लेवल पर 35 से 50 बच्चे लगभग भाग ले रहे हैं, जिसमें से हम 3 विद्यार्थियों का चयन करेंगे राज्य स्तरीय के लिए। ईद मिलाद उन नबी को लेकर शहर के मुस्लिम मोहल्लों में सजावट की गई, कई जगह विद्युत सजावट भी की गई है। शहर के मल्लाह तराई, खांजीपीर, आयड़, अलीपुरा, पलटन मस्जिद, हाथीपोल, बिच्छू घाटी आदि मुस्लिम मोहल्ले रोशनी से लकदक हो चुके हैं। रात को यहां से गुजरने वाला हर राहगीर रोशनी देखकर एक बार तो रुक ही जाता है। पहली बार सभी जगह इस तरह की सुंदर सजावट की गई होगी। शुक्रवार रात को विशेषकर खांजीपीर की सजावट देखने के लिए हजारों लोग यहां आते हैं। आपको बता दें कि शनिवार को जश्न ईद मिलादुन्नबी धूमधाम से मनाई जाएगी। सभी गली मोहल्लों से जुलूस भी निकाला जाएगा। सामान्य एकता मंच राजस्थान की ओर से गुरुवार को महाराणा भोपाल विज्ञान महाविद्यालय से एक वाहन रैली निकाली गई। यह रैली साइंस कॉलेज से शुरू हुई, जो शास्त्री सर्कल, कोर्ट चौराहा होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर इस मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन किया गया। सामान्य एकता मंच के वैभव चास्टा ने बताया कि सरकार जातिगत और निजी क्षेत्र में आरक्षण पर जल्द से जल्द अंकुश लगाए, नहीं तो सामान्य एकता मंच के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की ही होगी। जातिगत आधार पर आरक्षण देकर सरकार उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के साथ कुठाराघात कर रही है। वोट बैंक की राजनीति के चलते सरकार ऐसा कर रही है, इसलिए सामान्य एकता मंच ने अब हुंकार भर ली है, जो पूरे मेवाड़ से शुरू हुई है और जल्द ही इसकी आग पूरे देश में फैल जाएगी। सामान्य एकता मंच के तत्वाधान में प्रोग्राम किया जा रहा है और जातिगत आरक्षण के विरोध में है और जो निजी क्षेत्र में बिहार में अभी जो आया है कि बिहार सरकार ने अपने वोट बैंक के उसमें आके कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू किया है, तो वो जो अनरिजर्व कैटेगरी के साथ कुठाराघात है उसके विरोध में ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। क्योंकि अभी ऐसा देखा जा रहा है कि सरकार का मूड यही है कि वोट बैंक की राजनीति करे और एक वर्ग को ही सारे लाभ पहुंचाया जाए। तो जो गरीब, हम लोगों की मांग ये है कि जो गरीब लोग हैं, जितने भी गरीब लोग हैं, किसी भी वर्ग के हों, सभी को आरक्षण का लाभ मिले और जो समृद्ध लोग हैं उनको किसी भी साथ में आरक्षण का लाभ नहीं मिले। समृद्ध लोगों को आरक्षण नहीं मिले और गरीब लोगों को सबको आरक्षण मिले। और आरक्षण वोट बैंक की राजनीति के लिए ना हो, क्योंकि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने 10 साल के लिए आरक्षण लागू किया था। तो जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ ये आयोजन है जो पूरे हिंदुस्तान में शुरू होगा। ये मेवाड़ की धरती से शुरू हुआ है और पूरे हिंदुस्तान में चलेगा। उदयपुर जिला कलेक्टर ने गुरुवार को जिले के रेवेन्यू अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में रेवेन्यू से जुड़े सभी अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई बैठक में जिला कलेक्टर विष्णु चरण मलिक, एसडीएम, एडीएम और जिले के सभी रेवेन्यू विभागों से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान सरकारी लक्ष्यों के साथ साथ विभिन्न योजनाओं पर भी चर्चा की गई और उन्हें बेहतर क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए। जिला परिषद सभागार में गुरुवार को जिले के सभी बीडीओ की बैठक आयोजित की गई। ये बैठक जिला परिषद सीईओ अविचल चतुर्वेदी ने ली। बैठक में प्रधान सेवक आवास योजना की समीक्षा की गई। सीईओ अविचल चतुर्वेदी ने बैठक के दौरान सभी बीडीओ को कड़े शब्दों में निर्देशित करते हुए मौके पर जाकर वस्तु स्थिति देखने की बात कही। चतुर्वेदी ने बैठक में कहा कि लाभार्थी की पात्रता देखने के लिए सभी अधिकारी पूरी गंभीरता दिखाएं। बैठक में योजना की क्रियान्विति को लेकर भी चर्चा की गई। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। आयड़ को सुधारने के चक्कर में दूध तलाई को भूले जिम्मेदार, बदबू मारने लगा एक छोर, पुरखों की धरोहर को सहेज नहीं पाए वंशज। कोर्ट में वकीलों की राजनीति हुई शुरू, संघ ने रामकृपा को चुना। बीजेपी से जुड़े दीपक शर्मा ने दाखिल किया नामांकन। कांग्रेस के भरत वैष्णव ने फिर आजमाई किस्मत।
शहरों से कस्बों तक पहुंचा पद्मावती का विरोध। दरियावाद कस्बे में हुआ जंगी प्रदर्शन। फिल्म चली तो अंजाम भुगतना होगा देश को। और प्रेमियों सहित कलयुगी पत्नी 6 दिन की रिमांड पर। चर्चाओं में रही पति की नृशंस हत्या। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।